सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 21 मई और 22 मई का रहेगा। इससे पहले हमने 19 मई और 20 मई का अपडेट देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और यदि आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग महीने की, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे आपकी भी समय की बचत होती है और कम समय में ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है, शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबा दें ताकि हम आगे जो भी अपडेट आपको दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और टाइम से आप अपडेटेड रहें। सबसे पहले श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने पर पहला डाक टिकट किसे दिया गया। यानी जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग थे वो श्रीलंका में जाकर बस गए और उनको 200 वर्ष हो गए वहाँ रहते हुए, तो उनके 200 वर्ष पूरे हो गए। तो उनकी स्मृति में पहला डाक टिकट जारी किया, तो किसको दिया गया है? वो दिया गया श्री रविशंकर को। श्री रविशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको ये दिया गया है। आगे है, सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक की खेप किस देश को भेजी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविड वैक्सीन बनाई थी। तो इसने जो मलेरिया की वैक्सीन बनाई है उसकी पहली खेप जो है वो पहली खुराक की खेप वो भेजी अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी 7-8 देश आते हैं तो उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, ये इस वैक्सीन का नाम है, मलेरिया वैक्सीन का। आगे, किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजारमन को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसने किया ये CRO नियुक्त? ये क्या? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने। किसने किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने। आगे चलते हैं, किस भारतीय कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो कौन सी कंपनी बन गई है ये ऐसा तीसरा स्थान हासिल करने वाली? ये NTPC है, इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। आगे है, 73वें कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपेट की शोभा बढ़ाने वाले पहले भारतीय पेजेंट निर्देशक कौन बने हैं? पेजेंट निर्देशक ने सौंदर्य निर्देशक। तो कौन बने हैं ये बने हैं उर्मिमाला बोरुआ। कौन बने हैं? उर्मिमाला बोरुआ। आगे चलते हैं, BARC इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। किसको? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। आगे, किस कंपनी को मई 2024 में जेनेरिक अस्थमा की दवा के विपणन के लिए US FDA की मंजूरी मिल गई? यानी आप दवाई बना लो अस्थमा की, जेनेरिक अस्थमा की। तो किस कंपनी को मिल गई है ये मिल गई है जायड्स लाइफ साइंसेज को। किसको? जायड्स लाइफ साइंसेज को मंजूरी मिल गई है जेनेरिक अस्थमा की दवा बनाने की। विपणन मतलब वितरण करने की, बेचने की। आगे है, कैसाब्लांका शतरंज 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता? ये मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। आगे, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? किस महिला खिलाड़ी ने किया है इटालियन ओपन? किसने जीता है? ये जीता है ईगा स्विटेक ने। किसने जीता है? ईगा स्विटेक। आगे चलते हैं, PSU समर्पण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो PSU समर्पण अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया हेमंत खत्री को। आगे चलते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 ये जो जारी किया तो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? ये किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया। और इसमें भारत की पोजीशन क्या रही? भारत को 39वां यानी 39वां नंबर मिला भारत को। आगे चलते हैं, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मई को मनाया जाता है। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वो 22 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? यानी वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट पेश की है। किसने की है? ये की है IIT जयपुर ने। किसने की है?
IIT जयपुर ने। आगे चलते हैं, भारत की एकता भयान, ये खिलाड़ी का नाम है। इसने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई उसमें हो रही है, उसमें कौन सा पदक जीता? उसमें जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अच्छा, ये विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल हमने इसको करवाया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यदि आपने कल का वीडियो देखा है तो। आगे, किस राज्य की 16 वर्ष की कामयाबी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? कामयाबी नहीं, काम्या, ये काम्या नाम है लड़की का, ये काम्या नाम की लड़की है। तो ये लगभग 16 साल की और माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई। तो कौन से राज्य की है? ये झारखंड राज्य की। कौन से राज्य की है? झारखंड राज्य की। आगे चलते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का DRIMS ये जो प्लेटफॉर्म है इसका अनावरण किस राज्य ने किया है? ये किया असम ने। इसका किस लिए इसका अनावरण किया गया है? आपदा प्रबंधन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये आपदा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, किसको अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये क्या? जॉन स्लेवेन को। किसको? जॉन स्लेवेन को, जो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान है उनका उपाध्यक्ष बनाया गया है। आगे है, एलन मस्क है जो वो कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है उन्होंने? तो एक ये इंडोनेशिया में। कहाँ पर की है? इंडोनेशिया में। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है राष्ट्र इंडोनेशिया। आगे, FSSAI ने फल व्यापारियों को किसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है? यानी इसका प्रयोग करने के बारे में चेतावनी दी कि यह हानिकारक हो सकता है। तो किसकी? कैल्शियम कार्बाइड। किसके लिए? कैल्शियम कार्बाइड के लिए। ये इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। व्यापारी अपना गोदाम में लगा देते हैं फलों को और ये कैल्शियम कार्बाइड की मदद से उनको कच्चों को ही पकाया जाता है। तो ये FSSAI ने ये चेतावनी जारी की है कि भाई इसका प्रयोग मत करो, ये हानिकारक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए और बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल सकता है। आगे है, नासा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? यानी नासा एक मिशन लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या है? प्रीफायर। और वो मिशन होगा किस लिए? जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करने के लिए। एक प्रश्न में से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं तो आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। आगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहाँ पर खोला गया? तो ये कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया सियोल में। कहाँ पर खोला गया? सियोल में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही है कि भाई भारत के लोग चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। सुबह उठते ही लोगों को चाय चाहिए, तो ये भी याद रखना जरूरी है। आगे, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये किसने जारी की है? ये की है विश्व बैंक और इंडोनेशिया सरकार ने। किसने जारी की है? विश्व बैंक और इंडोनेशिया सरकार ने। आगे, टोक्यो विश्वविद्यालय की नवनिर्मित अटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये जो अटाकामा वेधशाला है सबसे ऊंची वेधशाला है ये। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने बनाया, इसको कहाँ पर बनाया है? ये बनाया सेरो चाजनतोर में। ठीक है, सेरो चाजनतोर कहाँ? चिली में है ये जगह, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है FABEXA फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन ये किया गया गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। आगे है, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? तो फिलिस्तीन को जो है राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है। तो आगे चलते हैं, किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियर लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने ये रिकॉर्ड बनाया है? मैनचेस्टर सिटी ने बनाया है। लगातार 4 बार ये प्रीमियर लीग जीत चुका है। आगे, परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए
2024 के खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है 100 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खगोल विज्ञान में दिया जाता है। तो और ये जो 100 पुरस्कार होता किसके लिए है, ये जो है खगोलीय पिंडों में खोजों के लिए ये दिया गया है। तो और दिया किसको गया, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे है 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए किन 2 देशों को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है। यानी एशियाई महिला कप जो होगा AFC, तो ये कहाँ पर होगा, 2026 में कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में, और 2029 में कहाँ पर होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा। 2029 में उज्बेकिस्तान में और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में। ब्राज़ील को भी एक मेज़बानी दी गई है, वो किस खेल की दी गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, बहुत पहले करवाया था, यदि आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे है किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है। यानी इनकी जो प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है, तो इनको बचाने का कदम उठाया है कौन सी सरकार ने, मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार ने मैतेई टट्टुओं को बचाने का कदम उठाया है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैतेई टट्टुओं की चर्चा रही है अखबारों में, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मणिपुर में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना है स्पेन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि भारत की जो GDP है, विकास दर जो रहेगी वो 6.9% रहेगी। आगे पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करेगा। पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाएगा 2025 तक पास्कल के द्वारा, ये सऊदी अरब में किया जाएगा। आगे वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में PSU बैंकों में निम्न में से कौन सा बैंक शीर्ष पर है। तो कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा, ये रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और वो भी परीक्षा में अच्छा कर पाएं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।